आप देख रहे हैं द प्राइम टाइम शो और आज के इस एपिसोड में हम बातचीत करने वाले हैं जम्मू कश्मीर में चल रही चुनावी गतिविधि को लेकर। ये बातचीत इसलिए हो रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनावों का बिगुल बज चुका है। जम्मू कश्मीर में एक तरफ राज्यसभा के चुनाव हैं जो जल्द ही होने वाले हैं और दूसरी तरफ हैं वो चुनाव जिनकी सीटें काफी समय से खाली पड़ी थी, यानी कि बाई इलेक्शंस। चलिए नजर डालते हैं कि आज जम्मू कश्मीर में चुनावी गतिविधि के तौर पर क्या क्या देखने को मिला। शुरुआत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स में हुई आज कोर ग्रुप मीटिंग। ये कोर ग्रुप की मीटिंग इसलिए की गई थी ताकि जो नगरोटा और बडगाम की सीटें हैं उनके ऊपर कौन इलेक्शंस लड़ेगा और कौन इन सीटों के ऊपर ज्यादा दावेदारी रखता है और यहाँ पर लड़ना दावेदारी रखता है, उसके बेसिस के ऊपर और उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आज एक डिस्कशन की गई। इस डिस्कशन को और इस मीटिंग को हेड कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग और उन्होंने आज इस सब चीजों का जायजा लिया और इसके बाद मीडिया से बातचीत भी की। आगे बढ़ेंगे, जैसा कि आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पर तरुण चुग ने इस पूरी मीटिंग की अध्यक्षता की। अब आपको बताते हैं कि तरुण चुग ने इस मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा है। आपको बता दें कि तरुण चुग ने मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार को सीधा निशाना मारा है और निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को पिछले एक साल में उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया उसका एक पूरा रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहिए, क्योंकि मैनिफेस्टो में दावे तो बहुत बड़े बड़े किए गए थे, पर क्या वो दावे जमीनी स्तर पर उतर कर सामने भी आए या नहीं, इसके लिए एक रिपोर्ट कार्ड देना बहुत जरूरी है। आप एक बार देख लीजिए कि तरुण चुग जी ने कहा क्या है। लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव की तरह है। निश्चित रूप से हर चुनाव लोकतंत्र को मजबूत करता है क्योंकि उसमें लोगों की राय रहती है। अभी बाई इलेक्शन हो या 4 लोकसभा की सीटों का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। पार्टी लगातार बैठ रही है। अभी एक मीटिंग हुई है, हम अभी और फिर बैठने वाले हैं पार्टी के अलग अलग फोरम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी बाप बेटे की पार्टी नहीं है, माँ बेटी की भी पार्टी नहीं है, चाचा भतीजा की भी नहीं है। ये कार्यकर्ता की पार्टी है जो आइडियोलॉजी पर काम करता है और हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। मुद्दे क्या रहेंगे आपके इलेक्शन में जो असेंबली के? ऐसा कि मेरी उमर अब्दुल्ला साहब से निवेदन है कि 1 साल पूरा होने को आया, जम्मू कश्मीर की जनता हिसाब मांगती है। आपके कार्यकाल का 20% पूरा हो गया है, एक भी वादा आपने अभी तक पूरा नहीं किया, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। अपना वादा पूरा करिए। ये उमर अब्दुल्ला की सरकार वादा खिलाफी की सरकार है। इन्हें अपने वादे भूल चुके हैं, इन्हें तुरंत अपना वादा पूरा करना चाहिए। उमर साहब का कहना है कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, स्टेटहुड नहीं दिया जा रहा। ऐसा है कि जितने भी कैबिनेट के उनके फैसले थे, शायद 95% फैसले एलजी सरकार ने अप्रूव किए हैं। एक भी ऐसा फैसला जो जनहित में हो रुका हुआ नहीं है। आप नीयत लाइए, जम्मू कश्मीर की जनता के हित में कुछ करिए, लेकिन एनसी सत्ता बद में टूरिज्म पर टूरिज्म कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। उन्हें तो जम्मू कश्मीर के टूरिज्म की भी चिंता नहीं, अपना ही टूरिज्म कर रहे हैं। सर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वो एंटी लैंड बुलडोजर बिल लाएंगे। ऐसा है कि दोनों पार्टियां
जनहित के कामों की बजाय जनता का ध्यान बटाने के प्रोग्राम लेके आती है। अभी तो एक ही मुद्दा है कि एनसी नेतृत्व की सरकार अपने किए हुए वादों का रिपोर्ट कार्ड अपने 1 साल होने पर रखे। और इसी के साथ आपने ये भी देखा कि तरुण चुग ने और किसी को नहीं बल्कि अब्दुल्ला परिवार को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ आइडियोलॉजी के ऊपर चलती है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं देखती कि ये कौन सी सरकार है। और इसी के साथ उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी इन सभी सरकारों से काफी अलग है, क्योंकि ये ऐसी सरकार नहीं है जो कि बाप दादा की सरकार हो, माँ बेटी की सरकार हो, और इसी तरह के कई सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो साफ तौर पर परिवारवाद को दर्शाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इन्हीं इलेक्शंस के बारे में। फिर इसके बाद ये जो इलेक्शंस को लेकर मीटिंग की गई है, इस मीटिंग के बारे में एमएलए बाहू यानी विक्रम रंधावा से भी बातचीत की गई। और बातचीत करने के बाद आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर का एक पार्टी का अपना इलेक्शन बोर्ड है, उनकी बैठक रहती है। केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से अपना एक निर्णय होता है जो कोऑर्डिनेशन में रहता है। आज हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी जम्मू आए हैं, दोनों सीटों का चुनाव घोषित हो चुका है, उनके कैंडिडेट्स को लेकर चर्चा होनी है। जब उन पे चर्चा होगी तो सुनिश्चित तौर पे पार्टी जिसको मैंडेट देगी उसको चुनाव लड़ना है और बाकियों को लड़वाना है। और ये पद्धति भारतीय जनता पार्टी की बड़ी स्ट्रांग पद्धति है और हर कार्यकर्ता उसका पालन करता है। राज्यसभा के लिए भी अभी चर्चाएं चल रही हैं और आप देख सकते हैं कि 13 तारीख उसका नॉमिनेशन का लास्ट डेट है। 13 तारीख तो बड़ी दूर की बात है। मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल तक ये हमारे राज्यसभा के लिए कौन लोग चुनाव लड़ेंगे और नगरोटा और बड़गाम से कौन लोग चुनाव लड़ेंगे, उसका पार्टी की तरफ से जो भी फैसला होगा कार्यकर्ता उसको स्वेच्छा से स्वीकार भी करेंगे। और दोनों सीटें विधानसभा की और जितनी भी सीटें हम राज्यसभा की लड़ेंगे वो जीतेंगे। ये तो थी एमएलए बाहू विक्रम रंधावा की बात। पर इसी के साथ आपने जो थोड़ी देर पहले तरुण चुग का बयान सुना है, उन्होंने उसमें कहा था कि कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड दिखाने की जरूरत है उमर अब्दुल्ला सरकार को। जिसके बाद इसका जवाब देते हुए एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू ने कहा है कि अगर हम भी 1 साल से यहाँ पर बैठे हुए हैं तो 1 साल से भारतीय जनता पार्टी के भी 28 एमएलए हैं जो जम्मू खित्ते में राज कर रहे हैं। जरा उन्हें भी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने की जरूरत है कि उन्होंने भी पिछले 1 साल में क्या ही किया है। चलिए सुनते हैं। आप उनके लिए यहाँ पे कंपेन कर रहे हो कि वो क्या करने जा रहे हैं, उन्होंने आपसे पहले मशवरा किया है कि वो क्या करने जा रहे हैं। लेकिन मैं यही बताऊंगी कि बीजेपी के भी 28 एमएलए हैं, वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे देना, उन्होंने 1 साल में अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या क्या कर पाए वो। और गवर्नमेंट तो दिल्ली में उनकी वहाँ से पैसा आता है, वहाँ से प्रोजेक्ट्स अप्रूव होने होते हैं। अगर कहीं पे भी कोई डिलेज हुए हैं वो उनकी वजह से हुए, हमारी वजह से तो कोई डिले नहीं हुआ है। और हमें खुशी है कि 1 साल में इस सरकार ने, जिस सरकार की क़ियादत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, इतना ज़्यादा अचीव किया है। अपने लेवल पे मुश्किलें भी बहुत थी, काम न करने के लिए बहुत तंग किया गया है, लेकिन मैं समझती हूँ फिर भी हमने जो अचीव किया है, हर एक डिपार्टमेंट को अगर हम आपको फिगर यहाँ पे दे देंगे तो जो काम शायद वो अपने दौर में, जब यहाँ उनका दौर चल रहा था 10 वर्षों में, वो उसका जवाब दे दे। हमसे 1 साल का जवाब क्या मांग रहे हैं वो। पहले तो मैं उनको 10 साल का जवाब मांगती हूँ कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है। 10 साल में हमारा सब कुछ ख़त्म किया है, हमारी आइडेंटिटी ख़त्म की है, हमारी शिनाख्त ख़त्म की है। हमारा जम्मू कश्मीर जो एक बहुत पुरानी रियासत थी उसको तोड़ फोड़ किया गया है, और वो तोड़ फोड़ जो की गई है, अब रियासत जम्मू कश्मीर जो एक पुरानी रियासत थी, उस रियासत को उनको जम्मू कश्मीर के लोगों को जल्द अज जल्द वापस करना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब भी अब फैसला हो वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में फैसला हो। शुक्रिया। ये थी जम्मू कश्मीर के एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू। और इसी के साथ आगे चलेंगे और बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने स्टेटहुड की मांग को कंटिन्यू रखा है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी युवा हैं उनके लिए स्टेटहुड काफ़ी ज़रूरी है। और इसी के साथ उन्होंने सामने सेंटर में बैठी हुई पार्टी
भारतीय जनता पार्टी को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि भले ही भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑपोजिशन में है, पर फिर भी वो ये नहीं मानते कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की हमदर्द है, चाहे वो सेंट्रल ही क्यों ना हो। उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। बीजेपी कौन से हमारे हमदर्द हैं? उन्होंने तो इस मुल्क में उनको निशाना बना रखा है, क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं यहाँ। वो तो इलेक्शन जीतते ही हैं इसी मुद्दे पे कि वो हमें टारगेट बनाते हैं। Why should I support them? Whether they are opposing national conference does not make any difference to me. उनको एक मैंडेट मिला है, असेंबली में अपोज करें ना। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जम्मू कश्मीर की निगाहें आज जहां पर टिकी हुई थी वो हैं अमित शाह, क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की गई थी जम्मू कश्मीर के लिए। और आपको बता दें, जहां पर आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी उपस्थित रहे और साथ में चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लो भी मौजूद थे और भी कई सारे यहाँ पर जो गणमान्य व्यक्ति थे सब मौजूद थे। और इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने बाद में इसके बारे में व्यक्त करते हुए कहा है कि मैंने जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी को रिव्यू करते हुए एक मीटिंग की थी। काफ़ी सारे सीनियर ऑफिशियल्स भी इसमें मौजूद थे और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो टेरर इकोसिस्टम फैला हुआ है उसको हम बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जहाँ जहाँ आतंकवाद है उसको हम जड़ से खत्म करेंगे। ये थी जम्मू कश्मीर की आज की वो खास बातें जो यहाँ की चुनावी गतिविधि को दर्शाती हैं। आपको क्या लगता है और किस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। अगर आप हमसे कोई बातचीत करना चाहते हैं तो चैनल के GM बॉक्स में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल के लिए आज के प्राइम टाइम शो के एपिसोड में इतना ही। इजाजत दीजिएगा, देखते रहिए द प्राइम टाइम शो, द अर्थ न्यूज।